अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए अब क्या होता है, जो थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट पीरियड के लिए अब हमें क्या सबसे ज़्यादा किसकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी की ज़रूरत कब होती है, जैसे हमें साइकिल चलाने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, तो सारी चीज़ों में किसकी ऑक्सीजन का सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट वो क्या होता है, हमें लिमिटेड मिलता है। अब देखिए आगे, जैसे कि यहाँ पे हमको एक फार्मूला बताया हुआ है, तो फार्मूला हमें क्या बताया गया है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, उसका एब्सेंस हमें देखने को मिलता है, जिसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी होती है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हैव यू एवरी वंडरफुल वाई यू गेट मसल्स कैम्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। अब आप देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो जिससे क्या हो जाता है, आपके जो मसल्स होते हैं तो क्या हो जाता है, क्यों मतलब बंद हो जाते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें सांस की ज़रूरत है, हमें सांस लेने की ज़रूरत है। अब ग्लूकोज का क्या हो जाता है, वो अलग अलग डिवाइडेड हो जाते हैं, जिसमें ग्लूकोज होता है, उसके बाद में यहाँ पे लैक्टिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, तो क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हमें गर्म पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से अपनी बॉडी की अच्छे से मालिश करवानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन मसल्स सेल्स इंक्रीजिंग, तो वो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। तो उनकी जो क्या होता है, क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो जिसमें इंक्रीज सप्लाई ऑक्सीजन रिजल्ट, तो क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से बढ़ जाता है। और उसके अंदर देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन मतलब हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे डिवाइड हो जाती है। चलिए अब हमें यहाँ पे बताया 10.2 ब्रीथिंग मतलब हम सांस किस तरीके से लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपका हाथ लेना है और अपने हाथ से थोड़ी देर के लिए, आफ्टर सम टाइम के लिए, अपनी जो सांस है उसको रोक के रखना है। कुछ समय बाद, आप थोड़ी देर बाद आप ये देखोगे कि क्या हो रहा है, आपको कुछ महसूस हो रहा है। तो जो आपको महसूस हो रहा है वो आपको यहाँ पे फिगर 10.2 में नोट करना है। सो नाउ यू कैन नो दैट कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग। तो अब आप ये देख सकते हो कि आप लंबे समय तक बिना सांस लिए अधिक देर तक मतलब जीवित नहीं रह सकते हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि हमें ब्रीथिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग अदर एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विथ द हेल्प ऑफ, तो मतलब क्या हो जाता है, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जितने ऑर्गेन्स होते हैं इन सारी चीज़ों की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब हम हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, हवा को लाते हैं, तो क्या होता है, इनहेलेक्शन होता है। और जब हम हमारी बॉडी से क्या करते हैं, वायु को बाहर निकालते हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन। ठीक है, चलिए अब आगे। अब आप 1 मिनट में कितने टाइम तक क्या कर रहे हो, ब्रीथिंग मतलब सांस ले रहे हो, तो ब्रीथिंग रेट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग रेट के नाम से जानते हैं। तो जिससे जितना हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने का अर्थ क्या हो जाता है कि हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आपको यहाँ पे टेबल में उसको फिल करना है। यू लाइक टू फाइंड out over breathing rate. Do you want to know whether it is a constant or it's a change according by requirement of oxygen by the body? Let us find out doing the following activities. अब आपको ये लगाना चाहिए कि आपके जो शरीर में कौन कौन से चेंजेस होते रहते हैं, किस किस चीज़ों से चेंजेस होते रहते हैं। चलिए यहाँ पे हमें एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी है 10.2। देखना है कि आपको कुछ चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं होता, उसके बाद भी क्या होती है, ब्रीथिंग हो रही होती है, तो आप ये जान सकते हो या उनकी गिनती कर सकते हो कि ब्रीथिंग की रेट कितनी है, हम कितने टाइम तक उसको काउंट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम शांति से नॉर्मली क्या करना है, बैठना है। अब बैठने के बाद
आपको धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस छोड़नी है। फिर आपको पता लगाना है कि 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस को अंदर लिया और कितनी बार आपने सांस को बाहर छोड़ा। तो आपको उस नंबर को धीरे धीरे क्या करना है, काउंट करना है। अब आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी सांस को कितनी बार बाहर छोड़ रहे हो और कितनी बार उस सांस को अंदर ले रहे हो। तो आपको इस तरीके से काउंट करना है। अब उसके बाद में आपको दौड़ना बंद करने के बाद तुरंत फिर से आप देख सकते हो कि अगर आप दौड़ रहे हो तो आप दौड़ने बंद करने के बाद आप देख सकते हो कि आपकी सांस क्या होती है, बहुत तेजी से चलने लगती है। तो आपको टेबल 10.1 में यहाँ पर लिखना है। इसीलिए हमको क्या होती है, एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए अब आगे हैं। अब आप देख सकते हो कि जब आप सो रहे होते हो, है ना, तो आप जो ब्रीथिंग करते हो, सांस लेते हो, तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है। तो हमें क्या होता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिल रहा होता है। चलिए यहाँ पे आगे एक्टिविटी है 10.3। तो फिगर 10.3 शो द वेरियस एक्टिविटी कैरिड आउट बाय अ पर्सन ड्यूरिंग अ नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई चल रहा है। तो ये लोग क्या नॉर्मल एक्टिविटीज़, अपनी डेली जो लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। दे कैन यू से विच एक्टिविटी दे आर रेड ब्रीथिंग विथ द सोलेस्ट एंड विच इज विल इन बी द फास्टेस्ट। तो अब आप देख सकते हो कि जो तेजी से चलने वाली होती है या फिर स्लो चलने वाली होती है, तो आप इसको देख सकते हो। असाइनिंग द नंबर ऑफ पिक्चर अकॉर्डिंग बाय इंक्रीजिंग ब्रीथिंग अकॉर्डिंग बाय टू द एक्सपीरियंस।